नमस्कार, धन्यवाद। कुछ लोग प्यार दे रहे हैं तो कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। हर तरह के लोग, गुड न्यूज़ आएगी और सबको मिठाई भी खिलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। और क्योंकि आप हमारे साथ लगातार साथ में रही हैं तो आपको भी ज़रूर बुलाएंगे और गुड न्यूज़ आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि खुशी तो आनी चाहिए और 2024 हमारे लिए खुशियाँ ला रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब बिल्कुल ही गुड न्यूज़ आएगी तो सबको पता पड़ेगी। और क्या कहते हैं, तो अब आप भी आना, मिठाई खिलाएंगे सबको। सबको मिठाई खिलाएंगे, पाकिस्तानियों को भी हम जरूर मिठाई खिलाएंगे। पाकिस्तानियों को तो मैम श्योर बहुत जलन होती है हमसे। माय गॉड, मैं जब भी लाइव आती हूँ पाकिस्तानी लोग शुरू ही हो जाते हैं, बट हमारे भारत के लोग उनको जवाब देने के लिए लाइव में बैठे होते हैं। बट मैं उनसे यही कहूँगी, आप लोग हमारे लाइव में मत आया करो। आपको इतनी जलन होती है मेरी और सचिन की जोड़ी से, तो आप मत आया करो। हम आपके लिए नहीं आते, हम अपने भारत के लोगों के लिए लाइव आते हैं। हाँ, मुझे पता है कल भी आप लोगों ने लाइव किया, आपने और सचिन ने, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आपको ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा था? कहने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रोल करे कुछ भी करे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई मतलब वो तो हमारे लिए भला कर रहे हैं, एक तरह से वो हमें पैसा दे रहे हैं, हमारे व्यू बढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का काम है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने भी कहा कि अपने जीजा के बारे में ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तो मैं भी कहती हूँ अपने जीजा के बारे में ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? सचिन कहीं ना कहीं आपके जीजा तो लगते ही है, दामाद है वहाँ के सचिन जी, ये तो हकीकत ही है। अच्छा, कल सचिन का बर्थडे भी था ना, हमने सुना। कैसा रहा सचिन जन्मदिन, कैसा रहा? सीमा के साथ आपका पहला जन्मदिन था या इससे पहले भी सेलिब्रेट किया था? मैंने 2 बार किया, मैंने किया पाकिस्तान से? हाँ, मैंने वहीं केक काटती थी। हम रात को 12 बजे केक काटा करते थे वीडियो कॉल पे, मैं, बच्चे, सचिन जी और एक मेरी दोस्त थी कलसुम, मिल के हम लोग केक काटा करते थे इनके लिए मैं स्पेशल केक बनवाती थी। और सचिन जी ने आज तक पहले जन्मदिन नहीं मनाया, मैंने 2 बार वहाँ मनाया, तीसरी बार अब मनाया। तो रात को ये थोड़ा इमोशनल होकर कहते हैं थैंक यू, तुम्हारे जैसे आज मैंने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। बेबी होगा तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? हाँ, बाबा हाथ देखते हैं और बाबा कहीं ना कहीं सच कहते हैं। अंजलि भाभी के जब प्रेग्नेंट थी तब उनको बता दिया कि आपको लड़की हो गई। मतलब बाबा, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको पता है 98 ईयर्स के ओल्ड हैं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं उनके पता पड़ जाती है खुद से। और पता है वो बाबा सपना देखते हैं कि तुम इतनी दुखी थी, तुम ये थी, तुम हिंदू थी, तो बाबा हर चीज़ मुझे बताते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, एक लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। बाबा ने बताया तुम्हारे सचिन का होगा एक लड़का, और वो बहुत जल्द आया, कह रहे हैं और रास्ते में है, बस आने वाला है। मतलब मैं ये मानूं रास्ते में है या आ चुका है? नहीं, बाबा ऐसे कह रहे थे। बाबा मतलब उनका बोलने का अपना स्टाइल होता है बाबा का, तो कहते हैं कन्फर्म लिखवा ले मुझसे, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। बाबा मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सच बोलते हैं। हाँ, कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा सचिन, एक बात बताओ, 4 बच्चे आपके हैं, अगर अब गुड न्यूज आती है तो आप क्या चाहते हो? बेबी बॉय हो, बेटा हो या बेटी हो? वो तो ऊपर वाले के हाथ में जो होगा सो, बेबी हो या लड़का हो या लड़की हो, मेरे लिए तो दोनों एक है। और सीमा क्या चाहती है, लड़का हो या लड़की हो? जो भी हो, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे लड़का हो। हालांकि मेरी 3 लड़कियां हुई, तो कुछ लोग मेरे गांव के लोग मतलब कह रहे हैं ये 3 लड़कियां होगी, ये हो गई, वो हो गई। कुछ लड़कियों पे इतराज़ करते हैं, बट मैंने कभी नहीं किया। लड़कियां बेटों से ज़्यादा लड़कियां होती हैं, बेटियां मुझे प्यारी थी। सीमा, ऐसा भी है पाकिस्तान में जब आपकी बेटियां हुई थी 3 बैक, क्योंकि एक के बाद एक हुई थी, तो आपको बहुत ज्यादा सुनाया भी गया था, बहुत ज्यादा ताने भी मारे? मुन्नी के लिए तो कहा गया था कि मतलब खत्म कर दो। जब पता पड़ी ना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट लड़की है, बताते हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में पेट में पहले ही बता देते कि बेटा है या बेटी है? अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो 7वें महीने पता पड़ जाता है कि लड़का है लड़की है। अच्छा। हाँ, काफ़ी जबकि ये इलीगल है, ये मतलब ये सही नहीं है, ऐसे पहले नहीं। सब बताते हैं, सब डॉक्टर बताते हैं। तो मेरे जो पति थे हैदर वाले, तो कह रहे बस जब तब तो थे वो, तो कह रहे बस गिरा दो, खत्म कर दो। वो तो गुलाम हैदर ने बोला कि अपनी बेटी को गिरा दो। मतलब हमारे परिवार ने भी बोला कि 3 लड़कियां कैसे पालोगी, मतलब लड़का होता, क्योंकि लड़के के लिए बच्चे और करते और शायद अगर मेरे हैदर साथ होते तो 2 बच्चे और भी हो चुके होते। ऐसे ही था वहाँ कोई मतलब, अगर हम यहाँ पे कहते हैं आप मतलब बच्चा कम पैदा करो, कुछ वक्फा करो बीच में, तो वो वहाँ नहीं होता। कहते गुनाह होता है, तो बच्चा घुटने से पैदा होता है, इस तरह की बातें वहाँ होती हैं। अगर आप बच्चा मतलब बीच में आप ब्रेक दोगे तो कहते हैं ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग, वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और बच्चा फिर टांग से पैदा होता है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। लड़ाई हमारी बहुत होती थी, अक्सर बेटियों पे ही होती थी, क्योंकि वहाँ बेटियों को ज़्यादा प्यार नहीं दिया जाता। अगर मैं कभी इमोशनल हो जाऊँ ना, तो मेरे बच्चे मुझे जाके गले लगाते, चारों लेपट जाते हैं मेरे साथ। और यही सीन था जब मेरा बाप मर गया था ना, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे जरूरत थी, 4 बच्चे मेरे पास आकर बैठते थे कि मम्मी रो मत, मम्मी बिल्कुल हुआ है। और हमारे भाई मामा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और बनेंगे या बनने का प्रोसेस शुरू, मतलब महीना शुरू हो चुका है या बनने शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द बनेंगे हमारे भाई मामा। और तब भी बहुत 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 अच्छे से सबको मिठाई खिलाएंगे। वो दिन मेरे लिए भी, मुझे उस दिन का बहुत इंतजार है, क्योंकि बहुत खुशी भरा दिन होगा हमारा, क्योंकि मेरे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द होगा, हमारे भाई मामा बनेंगे और जो मेरे देवर जेठ हैं वो चाचा बनेंगे। इस साल के आखिर तक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। यानी मैं मान सकती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सचिन, जी हाँ, लगा दे गारंटी, ताला लगा दे, लॉक कर दे इस पे। लॉक कर दे, डन डील। डन है। और मैं आपको बता रही हूँ 13 मार्च को आप जरूर आना, हम धूमधाम से अपने जो एनिवर्सरी है वो मनाएंगे शादी की। आप कभी इनवाइट करें, आप जरूर आना, बहुत अच्छे से बनाएंगे। ऊपर सब कुछ, ऊपर छत पे सजावट होगी, बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे। अब सचिन तुम भी दूल्हे बनोगे ना? बिल्कुल। दुल्हन बनेगी तो दुल्हन नहीं बनेगा। अरे भाई, बोलने लगे सचिन। पहले कम बोलता था लड़का, पहले हमारा वो शर्माता था सचिन, अब बोलने लगे, अब खुलकर बोल रहा है। अच्छा, तो दूल्हे बनोगे, शेरवानी वगैरह सिलवा ली है? अभी तो नहीं सिलवाई, अब तो 13 दिन बाकी है, वो तो हो जाएगा। अच्छा, अपनी एनिवर्सरी यार, पहली फर्स्ट एनिवर्सरी, क्या गिफ्ट करोगे सीमा को?
क्या मैं करोगे? स्पेशली करूँगा कुछ देख। यार ये तो सस्पेंस बना के छोड़ देते हो फिर आप। स्पेशली करूँगा, जैसे आप जब गिफ्ट दिए थे करवा चौथ पे भी, तो आपने ही पहले मंगलसूत्र वो करा था, तो आप ही ओपन करना उसको। ठीक है तो मैं ही ओपन करूंगी आपका गिफ्ट, आप मत सीमा, आप भी मत ओपन करना। ठीक है, आप कर लीजिएगा। बिल्कुल। मजाक करी मजाक। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि सीमा के बच्चों के पास कपड़े नहीं है। मैं जितने मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं ना, जितने शूज़ हैं, सैंडल हैं, चीज़ें हैं, वो शायद किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों तो मतलब इनको दिलाते हैं, बट मेरे भारत के बहुत सारे लोग हैं कि आए दिन इनके लिए कपड़े चीज़ें भेजते रहते हैं। तीनों स्कूल जा रहे हैं, अभी चौथा वाला जा रहा है अभी। मुन्नी बहुत छोटी है, अभी बोलना उसको सही से नहीं आता। मुन्नी छोटी है, अब अभी तीनों बड़े स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की इच्छा भी थी कि मम्मी हम स्कूल जाएं। मेरे बच्चे मुझे बहुत कहते थे मम्मी हम स्कूल जाएं, तो यहाँ का स्कूल है तो वहाँ बच्चे जा रहे हैं। टीचरों ने बहुत, टीचर इनको, मेरी जो नए साल की शुरुआत थी वो हो चुकी है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मुझे यही मेरी मतलब इच्छा भी थी, सपना भी था, और मतलब सब भैया भी कहते डॉक्टर ए पी सिंह के हाँ नए साल बच्चे स्कूल हमारे ज़रूर जाएंगे, तो यही थी, वो पूरी हो चुकी है। और बाकी हमारा परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है, बस थोड़ा सा सचिन जी का जो काम वाम स्टार्ट करेंगे वो इसी साल में करेंगे, अब वही चीज़ बस रहती है। मतलब कुछ और भी करने वाले हैं सचिन आप? जो अपना काम करूँगा कुछ। क्या मतलब हमने यूट्यूबर तो आप हैं और आपके भैया सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे, अब और क्या चाहते हैं आप करना? मैं तो जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहेगी इतने बच्चों के लिए करूँगा। ओह वाह, अच्छा। और कौन सी एक चीज़ है जो सीमा आप चाहती है मैं नए साल में ये बिल्कुल छोड़ दूं, या इस चीज़ को मतलब मैं चाहती हूँ कि नए साल में जिक्र ही ना हो? मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी मुझे भूल जाएं और मेरा नाम भी ना लें, बस मैं यही चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती। भारत में बहुत खुश हूँ। जो कुछ लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, मैं चाहती हूँ जो हमारा केस चल रहा था वो सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। मैं नहीं चाहती कि मुझे अभी नागरिकता दो, भले मुझे सारी ज़िंदगी नागरिकता ना दो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। भले सारी ज़िंदगी मेरे पे पाबंदी हो, कानून हो, सीमा बाहर नहीं जाएगी, सीमा बाहर नहीं जाएगी, बड़ी सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, क्लियर हो जाए। सीमा आपके पति गुलाम हैदर भी ये बोले थे, उनके अभी सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर सीमा प्रेग्नेंट भी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर सकती है सचिन के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे दे दो, क्योंकि आप अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देगी, ऐसा कहना है गुलाम हैदर का। मेरे ये बच्चे हैं सबसे पहले, और अगर हमारा एक बच्चा होता भी है तो इनका भाई या बहन होगा, तो मेरे बच्चों के लिए कभी हम दोनों का प्यार कम नहीं होगा। आप कभी मुन्नी से पूछ लो, अगर मुन्नी से पूछोगे ना मम्मी चाहिए पापा, कहेंगे पापा चाहिए, मतलब मरती है सचिन के लिए, एक पल नहीं रह सकती सचिन के लिए। अगर कहीं थोड़ी दूर चले जाएं तो रोती है, तो ऐसे बच्चे हमारे बगैर नहीं रह सकते। और हैदर कभी सोचे, हैदर को पहचानेंगे तक नहीं। आप बताओ, अगर जिसको बच्चे पहचानेंगे तो उस पास जाएंगे कैसे रहेंगे, कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे? और ऐसे गाँव में जहाँ ना बिजली है, ना कोई ऐसी सहूलत है, मतलब बाथरूम तक नहीं है वहाँ पे, तो वैसे गांव में कैसे रहेंगे? वहाँ इतने मच्छर होते हैं, लाइट नहीं होती, वहाँ गधे के पंखा होता है, कोई गधे वाला पंखा होता है, वही चलता है आज भी। हैदर को पता है मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। वो एक तरह से मोहरा बना के बच्चों को, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो विरोधी लोग थे अब वो भी हमारे पक्ष में बोलने लगे हैं। हमारे भारत के लोग कुछ हैं जिनको मतलब उल्टा सीधा मतलब बताया गया था कि ऐसी, अब वो भी हैं, अब वो मुझसे मिलने आते हैं, मुझे कहते हैं सॉरी हमने आपके खिलाफ कुछ बोला था, तो मुझे क्योंकि विश्वास हो रहा है। मिथिलेश भाभी तो अभी भी बाज नहीं आई, मिथिलेश भाभी अभी भी बहुत कुछ बोलती हैं। उनको बोलने दो, क्योंकि वो पैसा कमा रही हैं, तो उनका वो बिजनेस बन गया है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलने दो, कभी तो थकेगी, कभी तो